नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बाबा मैथ के यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं रोमन नंबर। संसार का मात्र 5 नियम है जो रोमन नंबर जो है आपको मालूम होगा कि इटली से निकल के आया है। मात्र संसार का 5 नियम जो है रोमन नंबर का अगर जान जाते हैं कोई भी एग्ज़ाम में आप फंसिएगा नहीं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, स्टेट, सीटेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम रोमन नंबर के सभी नियम, ट्रिक्स और पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण एमसीक्यू को आसान भाषा में समझेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए बिना समय गंवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रोमन नंबर के बेसिक सिंबल को समझते हैं क्योंकि यही चैप्टर का क्या है, न्यू है। चलिए ये बेसिक जो है आपको सिंबल के बारे में हम बताते हैं। देखिए आई मैंने 1 होता है, इसको याद करना पड़ेगा। देखिए जो लिखवाए हैं यहाँ तक बेसिक सिंबल, इसको याद कीजिएगा तभी जो है 5 रूल जो है रोमन नंबर का आपको मतलब कि हेल्प 5 रूल माने समझने में आपको हेल्प मिलेगा। रोमन नंबर को याद नहीं किया जाता है, केवल ये आपको समझ जाइएगा तो रोमन नंबर किसी का बता सकते हैं। तो चलिए समझाते हैं। देखिए आई मने क्या होता है, 1 होता है। भी मने क्या होता है, 5 होता है। एक्स मने क्या होता है, 10 होता है। इसको अभी हम याद करवाते हैं। एल मने क्या होता है, 50 होता है। सी मने क्या होता है, 100 होता है। डी मने क्या होता है, 500 होता है। और एम मने क्या होता है, 1000 होता है। इसको कैसे याद कीजिएगा, देखिए आई मने 1, ये आसान है, आप याद कर सकते हैं। भी मने 5, इसको याद कर सकते हैं, ये आसान है। और एक्स मने 10, ये भी आसान है, याद कर सकते हैं। ये 3 सिंबल जो है आपको मतलब कि मैंने याद ही हुआ होगा। आई मने 1, भी मने 5 और एक्स मने 10। और चलिए ये 4 सिंबल जो है हम आपको याद करवाते हैं क्योंकि यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए एल मने लाल होता है। एल मने क्या होता है, लाल। लाल लाल टमाटर कैसे केजी, 50 रुपये केजी, याद रखिएगा। लाल लाल टमाटर यानी कि एल मने कोई पूछे कि एल मने क्या होता है यानी 50 का रोमन नंबर क्या होता है तो एल है, ये बता दीजिएगा। देखिए सी मने क्या होता है, सी से क्या होता है, 100। 100 मतलब सी यानी सी मने 100। 100 मने आपको 100 मालूम है तो सी से क्या होगा, 100। ये दो गो आपको याद हो गया होगा। एल मने लाल लाल टमाटर यानी 50 रुपये केजी। सी मने 100 यानी ये तो जो है एक दूसरे से रिलेट मार रहा है, इसमें कोई ट्रिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन डी, डी मने 500। अब इसको कैसे याद कीजिएगा, देखिए डी मने क्या होता है, डी से होता है दादाजी। दादाजी को हम जब पैर छुएंगे तो दादाजी हमको कितना देंगे, 100 रुपया, 50 रुपये देते हैं। लेकिन यही किताब खरीदने के लिए पैसा मांगिएगा तो आपको दादाजी कितना रुपया निकाल के देंगे, 500 रुपया। तो याद रखिएगा दादाजी 500 रुपया निकाल के देते हैं यानी 500 को रोमन नंबर को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। याद रखिएगा 500 को रोमन नंबर को क्या बोलते हैं, डी कहते हैं। फिर इसके बाद एम, एम मने 1000। इसको कैसे याद कीजिएगा, 1000 को देखिए एम मने मामा। एम मने क्या होता है, मामा। मामा जी अभी देखिए नौकरी करते होंगे तो वे 500 रुपया निकाल के देंगे और उनके साथ साथ मामी जी भी है। तो 500 और 500 और 500 कितना हो जाएगा, 1000 होगा यानी एम मने 1000। ये जो है आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो प्लीज़ फिर से आपको रिपीट करा देते हैं क्योंकि ये सिंबल नहीं याद कीजिएगा तो फिर जो है मैंने सब मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो पहले इस सिंबल को याद कीजिए तभी आगे हम आपको बताते हैं। फिर एक बार रिपीट कराते हैं। देखिए आई मने 1, भी मने 5, एक्स मने 10 और एल मने लाल लाल टमाटर 50 रुपये केजी। सी मने 100, ये तो आपको एक दूसरे से रिलेट मार रहा है। डी मने 500, दादाजी से पैर छू रहे हैं तो कितना रुपया दे रहे हैं किताब खरीदने के लिए, 500 रुपया देते हैं। और एम मने 1000, याद रखिएगा एम मने क्या होता है, 1000। मामी जी और मामा जी मिलकर कितना रुपया दे रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं। चलिए अब हम यहाँ से रूल पर चलते हैं। वैसा रूल जो कभी आप पढ़े होंगे या मेरे साथ पढ़ लीजिए, और कहीं पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरे साथ पढ़िए क्योंकि मेरे साथ पढ़ने के बाद आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए किसी संकेत को बार बार लिखने का अर्थ होता है एडिशन करना। रूल नंबर 1 कहता है किसी संकेत को, किसी सिंबल को बार बार लिखना मतलब ऐड करना। देखिए डबल आई लिखे हैं तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले डबल आई है तो डबल आई को हम एक्सपेनेंट फॉर्म में लिखेंगे, आई प्लस आई।
लिखेंगे ना, और आई का वैल्यू, आई का भी रोमन नंबर याद करवाए हैं, 1 होता है, और यहाँ भी 1 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट फॉर्म में लिखकर विस्तार रूप से लिखकर फिर इसके बाद ऐड कर दीजिए डबल एक्स, यानी डबल एक्स मने देखिए ये डबल एक्स है ना, तो डबल एक्स मने देखिए डबल एक्स मने डबल एक्स, एगो एक्स का वैल्यू कितना होता है 10 हो गया, और एक्स वैल्यू कितना होता है 10, यानी बार बार लिखने का मतलब जो ऐड करना है। ये आप बात को समझ में आ गया होगा आपको। फिर ट्रिपल एक्स 30 और डबल सी को 200। लेकिन इसमें जानते हैं 3 बात को सावधानी रखिएगा कि हमको ये रोमन नंबर में फॉलो नहीं करना है। चलिए तीनों बात हम आपको समझाते हैं जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। केवल देखिए आई सी एम को दोहराया जा सकता है, यानी आई एक्स सी एम को आप 2 बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन वी एल डी को कभी दोबारा नहीं लिख सकते हैं। ये गलत है रोमन नंबर के। देखिए समझाते हैं, अगर ऐसे करते हैं, ये बात को ध्यान में नहीं रखते, नहीं रख रहे हैं और रोमन नंबर को जैसे तैसे लिख लिख लीजिएगा तो फिर आप गड़बड़ा जाइएगा। देखिए आई, यहाँ आई है, आई को हम 2 बार 3 बार लिख सकते हैं, इसे अधिक नहीं लिख सकते हैं। एक्स है, एक्स को हम 3 बार लिख सकते हैं, 4 बार हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रोमन नंबर जो है लास्ट में देखिए तीसरा सावधानी पूर्वक कहने के लिए ये नोट में लिखवा है, रोमन संख्या में कोई भी संकेत को 3 से अधिक बार नहीं लिखा जाता है। यहाँ पर ये जो है नोट में तीसरा बात को ध्यान रखना है, कोई भी रोमन नंबर है उसको 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं। और आई एक्स सी एम को आप मने आई एक्स सी एम को क्या कर सकते हैं, मने इसको दोहराया जा सकता है, यानी इसको मने 3 बार लिख सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे सिंबल है जो कि 2 बार नहीं लिखा जाता है, मात्र 1 बार ही लिखा जाता है, जो वी एल डी को। अब इसको समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए यहाँ पर देखिए आई है ना, यहाँ पर देखिए आई है, आई को हम 3 बार लिखेंगे ना कि 4 बार। यहाँ रूल नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी माने रोमन नंबर के सिंबल को 3 बार ही लिखिएगा, 4 बार नहीं लिख सकते हैं। एक्स को हम 3 बार लिख सकते हैं, यानी 3 गो एक्स मतलब 30 होता है, आपको मालूम है। सी को 3 बार लिख सकते हैं, 3 बार सी को लिख सकते हैं, मैंने 3 बार सी को लिखने के मतलब 300 हो जाएगा। एम को 3 बार लिख सकते हैं, एम को हम 3 बार लिख सकते हैं। लेकिन वी एल डी जो है, आपको वी एल डी को मतलब कि 3 बार या 2 बार नहीं लिख सकते हैं। यानी वी को हम मान लीजिए, वी माने तो 5 होता है, तो आप कह सकते हैं कि सर माने ये जो है वी को 2 बार लिख दीजिए और इसका वैल्यू जो है 10 लिख दीजिए। जी नहीं, ये जो है मतलब कि इसका रूल है, वी एल डी को कभी आप नहीं दोहरा सकते हैं। अब देखिए एल माने 50 हो गया तो डबल एल लिख दीजिए 100, ऐसे नहीं होता है। एल माने आप एक ही बार ही लिखिएगा, डबल नहीं लिखिएगा। तो आपको वीडियो ये जो है, आपको ये जो बात जो है, सॉरी ये बात जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। चलिए अब रूल नंबर 2 पर चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए बड़े रोमन संकेत को, एक मिनट, बड़े रोमन संकेत के दाईं और छोटे रोमन संकेत लिखने का अर्थ है कि छोटे संकेत को बड़े संकेत में जोड़ा जाए। फिर समझाते हैं, बड़े रोमन संकेत के दाईं और छोटे रोमन संकेत लिखने का अर्थ है कि छोटे संकेत को बड़े संकेत में जोड़ा जाए। राइटिंग स्मॉल रोमन सिंबल टू द राइट ऑफ द लार्ज रोमन सिंबल मीन्स दैट द स्मॉल सिंबल इज एडेड टू द लार्ज सिंबल। यानी कहने के मतलब ये है कि अगर देखिए, अगर अपने भाषा में समझिए, पहले इसको अपने भाषा में समझिए कि देखिए अगर पहले बड़ लिखते हैं फिर छोट लिखते हैं तो उसको उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। ये रूल नंबर 2 कहता है कि पहले अगर बड़ लिखते हैं और इसके बाद छोट लिखते हैं तो उस कंडीशन में रोमन नंबर को क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। जैसे एग्जांपल में समझाते हैं, देखिए यहाँ भी आई है तो पहले भी मैंने क्या होता है 5 होता है, और आई मैंने क्या होता है 1 होता है, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये बात रखिएगा, पहले बड़ लिखाएगा फिर छोट लिखाएगा, फिर छोट लिखाएगा तो उसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर एक्स मैंने 10 होता है तो 10 लिख दिए हैं, और भी मैंने 5 होता है तो एक्स भी मैंने क्या होता है 15। इसको एक्सपेनेंट फॉर्म में लिखिए। एक्स भी को हम देखिए, एक्स भी है ना, एक्स भी को हम एक्सपेनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं।
जैसे एक्स प्लस भी लिखेंगे, इसी तरह बनाया जाता है। एक्स मैंने 10 हो गया और प्लस एक्स मैंने 10 हो गया ना, और भी मैंने 5 हो गया, तो 10 और 5 कितना हो गया, 15 हो गया। अब आपको बात समझ में आ गया होगा। तो पहले कंडीशन में अगर पहले बड़ लिखते हैं फिर छोट लिखते हैं तो उस कंडीशन में रोमन नंबर को जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है, अगला रूल नंबर ये है रूल नंबर 3, देखिए क्या कहता है। रूल नंबर 3 ये कह रहा है कि बड़े रोमन संकेत के बाईं ओर छोटे रोमन संकेत के संकेत लिखने का अर्थ होता है कि बड़े संकेत में से छोटे संकेत को घटाया जाए। यानी देखिए फिर से एक बार समझाते हैं, बड़े रोमन संकेत के बाईं ओर छोटे रोमन संकेत लिखने का अर्थ है कि बड़े संकेत में से छोटे छोटे संकेत को घटाया जाए। राइटिंग ए स्मॉल रोमन सिंबल टू द लेफ्ट ऑफ द लार्ज रोमन symbol means subtracting the smaller symbol from the large symbol। यानी कहने के मतलब अपने भाषा में समझिए यहाँ पर, यानी अगर पहले आप छोटा लिख रहे हैं और फिर बड़ा लिख रहे हैं तो इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, घटाइएगा। देखिए पहले हम आई भी यहाँ पर दिए लिखा हुआ है ना, आई भी, तो देखिए ये आई मैंने 1 होता है। अब देखिए पहले तो छोटा आ गया, अभी मैंने 5 होता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। याद रखिएगा क्या करेंगे, घटाएंगे यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर पहले यही भी आई लिखते तो इस कंडीशन में जोड़ते, क्योंकि भी जो है बड़ा है और आई जो है छोटा है। ये दोनों देखिए रूल को ध्यान में रखिएगा। पहले बड़ रहेगा फिर छोट रहेगा तो उस कंडीशन में जोड़ा जाता है, और पहले छोट रहेगा और फिर बड़ रहेगा तो याद रखिएगा उस कंडीशन में घटाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल कुछ समझाए हैं। देखिए एक्स एल, एक्स एल, देखिए एक्स एल मतलब क्या होता है, एक्स मैंने तो 10 होता है, तो देखिए एक्स मैंने 10 होता है और एल मैंने 50 होता है। तो देखिए तो आप कहिएगा कि सर एक्स एल मैंने, अब एक्स एल तो एक्स का वैल्यू पहले लिखिए और तब एल मैंने 50। जी नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाता है। देखिए बड़का को पहले लिखा जाता है, क्योंकि देखिए जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड चुना जाता है। तो में सबसे मैंने अच्छा रैंक लाते हैं तो उसको पहले बुलाया जाता है, उसको पहले वैल्यू दिया जाता है। उसी तरह इसमें रोमन नंबर में भी है। एक्स एल, तो एल मैंने एक्स मैंने क्या होता है, 10 होता है और एल मैंने 50 होता है। तो आप क्या कीजिएगा, एल में एक्स मैंने 10 लिखिएगा, एल मैंने 50 लिखिएगा, घटाइएगा तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, -40 आ जाएगा। ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसको लिखने का तरीका है कि सबसे पहले बड़का का वैल्यू लिखिए फिर छोटा का वैल्यू लिखिए। बस ध्यान में ये रखिएगा कि पहले छोट है ना तो उसको घटा दीजिएगा, पहले बड़ है ना तो जोड़ दीजिएगा। बस इतना ही बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए सी डी, यानी सी मैंने क्या होता है, 100 होता है और डी मैंने 500 होता है। तो यहाँ क्या किए हैं, 500 माइनस 100, 500 माइनस 100 हो गया तो आपको कितना हो गया, 400। फिर देखिए आई एक्स, एक्स मैंने क्या होता है, 10 होता है और आई मैंने 1 होता है, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 9 होगा। फिर एक्स सी, देखिए सी का वैल्यू लिखे 100 और एक्स मैंने 10, यानी 100 में 10 घटाइएगा तो 90 हो गया, यानी 90 हो जाएगा। सी एम, यानी एम मैंने क्या होता है, 1000 होता है और सी मैंने 100 होता है। 1000 में से 100 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। चलिए रूल नंबर 4 आपको बता रहे हैं। देखिए रूल नंबर 4 ये कहता है कि दो बड़े रोमन संकेत के बीच लिखा गया एक छोटा रोमन संकेत हमेशा दाईं की ओर बड़े रोमन संकेत में घटाया जाता है। ये सभी को अभी समझिए, बाद में नोट कीजिएगा। आप लोग पहले लिखते हैं तब समझते हैं, नहीं पहले समझ जाइए। छोटा सा वीडियो बनेगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो पहले 5 रूल समझ जाइए, फिर इसके बाद एमसीक्यू कराएंगे, फिर अपने से बनाइएगा। देखिए दो बड़े रोमन संकेत के बीच लिखा गया एक छोटे रोमन संकेत हमेशा दाईं ओर के बड़े रोमन संकेत में से घटाया जाता है। यानी कहने का मतलब देखिए इसमें क्या है, देखिए एक्स आई भी, यानी पहले बढ़ा दे दिया फिर लास्ट में बढ़ा दे दिया बीच में छोटा दिया, तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, घटाइएगा। देखिए एक्स आई भी, तो एक्स मैंने क्या होता है, आपको मालूम है कि याद करवाए हैं, एक्स मैंने 10 होता है। अब देखिए आई भी, तो हम पहले छोटा फिर बड़, तो क्या होता है उस कंडीशन में घटाया जाता है। रूल नंबर ये 2 जो है फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये जो है 5 माइनस 1, यानी घटाइएगा तो 10 और 5 में से 1 गया 4, यानी ये हो गया 14। आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से बताते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, एक्स आई एक्स, यानी देखिए पहले बड़ है लास्ट में भी बड़ है बीच में छोटा है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो एक्स मैंने 10 होता है और आई एक्स मैंने अभी आपको बताया है कि ये पहले छोट होगा फिर बड़ होगा, तो उस कंडीशन में घटा कर लिखेंगे। यानी आई एक्स मैंने क्या होता है, 9 होता है, आई एक्स मैंने क्या होता है, 9 होता है।
तो याद रखिएगा आई एक्स मैंने 9 होता है, तो अभी इसको क्या कीजिएगा, एक्स मैंने 10 तो लिख देंगे, अब फिर यहाँ बीच में प्लस देंगे, तो यहाँ पर देखिए 10 माइनस 1 लिखिएगा, तो ये रहेगा कोष्ट में, ध्यान रखिएगा 10 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना हो गया 9, यानी इसका क्या होगा 19, याद रखिएगा। इसको फिर बीच में आपको ऐड करना है, क्योंकि पहले छोटा स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग होता है, यानी एक्स मैंने 19 का रोमन नंबर हम क्या लिखेंगे, एक्स आई एक्स। अभी भी आप लोग का जो है कन्फ्यूजन है, फिर से समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, एक्स आई वी, तो पहले बढ़ हो गया, फिर लास्ट में भी बढ़, कुछ ऐसे सिंबल हैं जो बीच में छोटा दिए हैं, तो सी मैंने क्या हो गया 100 हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, फिर इसके बाद एक्स मैंने ये 4 डिजिट का है, 4 सिंबल का है, इसलिए समझा रहे हैं। एक्स मैंने क्या होता है 10 होता है। अब लास्ट में देखिए आई भी जो है स्मॉल है, तो आई भी स्मॉल है, तो फिर इसको हम क्या करेंगे, पहले छोटा है ना, तो अब इसमें क्या करेंगे घटाएंगे, यानी आपको 5 माइनस 1 घटाइएगा, तो 5 माइनस 1, अब इसको सब कैलकुलेशन कीजिएगा, तो देखिए 5 में से 1 गया तो 4 होगा, अब यहाँ पर 4 जोड़ा आ जाएगा, यानी अब तीनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 114, याद रखिएगा कितना होगा 114, ये रूल नंबर 4 कहता है। चलिए एक लास्ट है रूल नंबर 5, इसके बाद जो है हम आप लोग का एमसीक्यू कराएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा है। देखिए किसी भी रोमन संकेत के ऊपर अगर लकीर यानी बार लगाने का वह संख्या है 1000 से गुना हो जाती है, याद रखिएगा किसी भी रोमन नंबर के ऊपर एक बार लगाते हैं, देखिए यहाँ बार लगाते हैं, उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1000, याद रखिएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। वेन अ बार इज प्लेस्ड ओवर अ रोमन सिंबल द नंबर इज द मल्टीप्लाई 1000। देखिए अगर भी लिखते हैं, भी के ऊपर बार दे दिए, तो भी मैंने तो 5 होता है, और बार का वैल्यू कितना होता है 1000 होता है, कितना होता है 1000 होता है, और इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 5000 होगा, याद रखिए कितना होगा 5000 होगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए ये है एक्स, और एक्स के ऊपर बार दे दिए, तो एक्स मैंने 10 होता है, और बार का साइन सिंबल क्या होता है 1000, तो ये कितना हो जाएगा आपको 10 में 1000 से मैंने गुना कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा यहाँ पर कर दी प्राप्त हो, जो वैल्यू आया ये जो है आपका आंसर हो गया। फिर एल के ऊपर लकीर दे दिए, और एल का वैल्यू होता है 50, और 1000 से गुना कर दीजिए। चलिए अब यहाँ से जो है अब ये पांचों रूल समझ गए हैं, तो अभी इसको हम आपको बता रहे हैं कि कैसे निकलता है। संख्या को रोमन संख्या में लिखिए, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि राइटिंग नंबर इज द रोमन नंबर, से याद रखिएगा राइटिंग नंबर्स इन रोमन नंबरल, यानी कह रहा है संख्या को रोमन संख्या में लिखिए, ये एग्जाम में देता है। तो 137 है, 137 को पहले हम एक्सपेनेंट फॉर्म में लिखेंगे विस्तार रूप से, तो 1 लिख दिए, 1 के बाद कितने अंक है 2 अंक है, तो 00 दे दिए, प्लस 3, फिर इसके बाद 3 लिखिएगा, 3 के बाद 1 डिजिट है 10 लिखिएगा, फिर ये 7। अब सभी को जो है बारी बारी से इसका देखिए 100 का भी याद करवाएं, सी से 100, तीन ये जो है 30 के क्या लिखेंगे 3 गो एक्स यहाँ लिख दिए हैं, ऊपर में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद है आपको ये जो है आपको 7 का होता है भी 3 गो आई, अब तीनों के ऐड कर दीजिए, तो आपको ये हो जाएगा सी 3 गो एक्स भी 2 गो आई। ऐसे ही नहीं कि 137 का जो है रोमन नंबर याद कीजिएगा, याद करने वाला नहीं है, ये समझने वाला है। 198 देखिए इसको एक्सपेनेंट फॉर्म में लिखिए, 100 देखिए 1 लिखिए, 1 के बाद 2 अंक है 2 अंक है तो 2 0, फिर 9 लिखिए, 9 के बाद 1 अंक है तो 1 0 लिख दिए, 8 है 8 1 लिख दिए। अब तीनों का हम क्या करेंगे रोमन नंबर लिखेंगे, 100 का होता है सी, 90 का होता है एक सी, और 8 का होता है भी 3 गो आई। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, वही आपका जो है रोमन नंबर निकल कर आ जाएगा। फिर इसके बाद है 341, देखिए 300 के 341 है, 3 लिख देंगे, 3 के बाद 2 अंक है तो 2 0 लिखेंगे, फिर 4 लिखे, 4 के बाद 1 अंक है तो 1 0 लिखेंगे, फिर 1 है 1 लिख दिए। अब तीनों के जो है रोमन नंबर लिखेंगे, देखिए 300 को 3 गो सी लिखिएगा, ना कि 4 गो सी लिख दीजिएगा, 3 गो सी लिखाता है, 3 बार लिखाता है एक रोमन नंबर को, ये बात को ध्यान रखिएगा। 40 का जो होता है एक सेल होता है, और मैंने ये जो है आपको 1 का होता है आई, तीनों जोड़ दीजिएगा तो 3 गो सी एक्स एल आई होता है, 3 गो सी एक्स एल आई 341 का रोमन नंबर। अगला क्वेश्चन ये है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, एक बार जो है आपको नंबर दे के
आपको रोमन नंबर दे के रोमन नंबर में लिखने के लिए दे देगा। एक बार आपको रोमन नंबर देगा और उसको नंबर में लिखना होगा। तो रोमन संख्या को अंकों में लिखना, कैसे लिखिएगा, राइटिंग रोमन नंबरल्स इन द राइटिंग रोमन नंबरल्स इन नंबरल्स है। यानी कह रहा है कि ये जो है आप रोमन नंबर में दिया है, इसको नंबर में लिखिए। देखिए डबल सी है, डबल एक्स और आई भी है। तो अभी बताए हैं डबल सी का क्या होगा, 20 होगा। लास्ट में आई भी जो है छोटा हो रहा है, तो 5 - 1 यानी इसको 20 लिख दिए। अब 5 में से 1 गया तो कितना हो गया, 5 में से 1 गया तो 4 हो गया। अब घटाइए, सॉरी यहाँ पर ऐड नहीं होगा, बीच में ऐड है। तो अब ये घटाइएगा तो कितना, जोड़िएगा तो कितना होगा, 24। फिर से समझाते हैं, देखिए मैंने एक्स एल वी आई, देखिए एक्स मैंने क्या होता है, एक्स एल को एक बार एक्सपेरिमेंट फॉर्म में लिखिए, फिर वी आई को एक बार लिखिए। तो एक्स एल मैंने क्या होता है, आपको एक्स एल देखिए यहाँ पर छोटा है ना, तो ये देखिए यहाँ पर पहले क्या दिया है, छोटा फिर बड़ा, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी 50 - 10 प्लस वी आई, यानी वी मैंने 5 और आई मैंने 1। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा, 46 आएगा। यानी कैलकुलेशन मैंने क्या होता है, जोड़ना, जोड़ घटाव करना। देखिए अब देखिए यहाँ पर दिया है एल 3 गो एक्स वी आई को कितना नंबर होता है, यानी कि एक्स एल 3 गो एक्स वी आई को कितना नंबर कह सकते हैं। तो एल मैंने हम देखिए एक्सपेरिमेंट फॉर्म में लिखिए, एल प्लस 3 गो एक्स फिर वी आई, ठीक है। एल मैंने 50, 3 गो एक्स मैंने 30 और वी आई मैंने 6। अब तीनों को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 86 होगा, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि एक्स एक्स सी आई एक्स, एक्स सी आई एक्स, एक्स सी मैंने क्या होता है आपको देखिए। तो अब देखिए पहले छोटा हो गया फिर बड़ा हो गया, तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में घटाएंगे, प्लस आई एक्स, यानी आई एक्स मैंने 10 - 1। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 99, यानी 100 में से आप 10 घटाइएगा तो 90, और फिर इसके बाद 10 में से 1 घटाइएगा तो 9, ये जोड़िएगा तो कितना होगा, 99 होगा। फिर अगला पॉइंट ये है, 3 गो एक्स, देखिए 3 गो सी और एक्स एल, 3 गो सी एक्स एल, 3 गो सी मतलब 300 और एक्स एल कह रहा है, तो 300 एक्स एल मतलब 40 होता है, आपको मालूम होगा। और इसको लिख सकते हैं पहले छोटा और बड़ा तो घटाया जाता है, अब पहले बड़ा और छोटा होगा तो उस कंडीशन में जोड़ा जाता है। तो ये आपको 300 तो हो ही गया, और ये 50 में से 10 जाएगा, 50 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, आपको 40 होगा। तो जोड़िएगा तो कितना होगा, 340, याद रखिए 300 कितना होगा, 40 होगा। अब यहाँ से जो है आपका रूल ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद आपका जो है, आपको जो है जिसे एग्ज़ाम में देता है वो भी आपको सिखा दिए। अब चलते हैं MCQ पर, कहाँ चलेंगे, MCQ। ये जो है MCQ कराएंगे, जो कि SSC, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार माने बिहार पुलिस, स्टेट सीटेट, इसमें कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब चलिए MCQ कराते हैं। अगर इसको PDF चाहिए तो बाबा मैथ विकास सर आप मारिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर जो है आप लोग का PDF मैंने प्रोवाइड करा दिया जाता है, और व्हाट्सएप चैनल पर आप जो है यूट्यूब के चैनल में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ते हैं तो आपको तमाम जो है सरकारी नौकरी का फॉर्म जो आता है आप लोग का वहाँ अपडेट करते रहते हैं, तो आप वहाँ भी जुड़ जाइएगा। आप व्हाट्सएप चैनल पर भी और टेलीग्राम पर बाबा मैथ विकास सर मारिएगा, वहाँ से जुड़कर आप PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ से MCQ करा रहे हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा है। देखिए 49 की सही रोमन संख्या क्या है, व्हाट इज द करेक्ट रोमन नंबर फॉर द 49। देखिए 49 को कैसे लिखिएगा, और रोमन नंबर में तो 49 है, तो 49 है तो पहले 40 लिखिएगा फिर 9 लिखिएगा, यही लिखिएगा। तो 40 क्या होता है, एक्स, आपको XL होता है, क्या होता है, XL होता है, क्योंकि XL फिर प्लस 9 के क्या होता है, तो IX, तो IX। अब तीनों जोड़िएगा तो XL IX, XL IX कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी जो है सही होगा। हमको बताने से पहले आपको अपने दिमाग को जज कर लीजिए कि कौन आंसर सही होगा। देखिए 99 को जो है रोमन नंबर संख्या क्या होगा, व्हाट इज द करेक्ट रोमन नंबर से फॉर द 99। देखिए 99 को लिखना है, रोमन नंबर निकालना होगा, तो पहले क्या लिखिएगा, 90 + 9, तो 90 का क्या होता है, XC होता है। अब फिर इसके बाद 9 का क्या होता है, IX, इसको ऐड कीजिएगा तो XCIX कहीं है, XCIX। देखिए ऑप्शन बी जो है सही फॉलो कर रहा है।
अगला क्वेश्चन ये है 144 की सही रोमन संख्या क्या होगा। व्हाट इज द करेक्ट रोमन नंबर से फॉर द 144। हमको बनाने से पहले वीडियो को रोक कर आप खुद बनाइए। देखिए 144 है तो 144 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो 100 प्लस 40 प्लस 4 इसको लिखिएगा। तो 100 के सी होता है और 40 के क्या होता है एक्स एल होता है और 4 के क्या होता है आई भी। सबको जोड़िएगा तो देखिए एक्स देखिए सी एक्स एल है और आई भी चाहिए तो आई भी ए सी देखिए सी एक्स एल है आई भी देखिए ऑप्शन ए जो है सही फॉलो कर रहा है यानी एक्स सी एक्स एल आई भी। चलिए अगला क्वेश्चन ये है 399 का सही रोमन बताना है यानी व्हाट इज द करेक्ट रोमन नंबर फॉर द 399। देखिए 399 के लिखना है तो इसको कैसे लिखिएगा तो 300 प्लस 90 प्लस 9 लिखिएगा। अब 300 का रोमन नंबर क्या होता है 3 गो सी होता है और 90 का क्या होता है आपको मालूम होगा कि एक्स सी होता है एक्स सी होता है फिर 9 का आई एक्स होता है। तो देखिए 3 गो एक्स दिया है एक्स दिया एक्स सी दिखा हुआ आई एक्स लिखा है ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 444 का सही रोमन नंबर क्या होता है व्हाट इज द करेक्ट रोमन नंबर से फॉर द 444। अब इसको कैसे कीजिएगा तो 400 को रोमन नंबर को पहले क्या कीजिएगा 400 इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखिएगा 400 प्लस 40 और प्लस 4। तो 400 को क्या लिख सकते हैं तो 400 को आप लिख सकते हैं सी डी पहले छोटा मैंने डी मैंने 500 होता है सी घटाइएगा 500 में तो 400 आ जाएगा और एक्स सी मैंने 40 को क्या लिखिएगा एक्स एल लिखिएगा और 4 के क्या होगा आई भी होगा। सभी को जोड़िएगा तो कितना होगा सी डी एक्स एल आई भी ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 555 की सही रोमन संख्या क्या है व्हाट इज द करेक्ट रोमन नंबर्स फॉर द 555। अब इसको पहले क्या कीजिएगा एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखिए 500 प्लस 50 प्लस 5। तो 500 को लिखिएगा तो 500 को क्या होता है डी होता है और 50 के क्या होता है मैंने 50 का रोमन नंबर क्या होता है 50 के जो रोमन नंबर होता है आपको मालूम होगा कि 50 का जो रोमन नंबर होता है क्या होता है एल मैंने लाल लाल टमाटर 50 रुपये के जी अभी मैंने 5। अब जोड़िए डी एल भी कहीं है डी एल भी ऑप्शन ए जो है सही होगा। सब ऑप्शन ए कहा जा रहा है ऑप्शन ए जो है सही होगा। ये सब जितना भी क्वेश्चन उठाए हैं ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन बैंक का जो है क्वेश्चन है। अब देखिए 777 का जो है मैंने रोमन नंबर क्या संख्या होगा व्हाट इज द करेक्ट रोमन नंबर 777। अब देखिए 777 है तो 700 लिखिएगा 700 प्लस 70 प्लस 7 लिखिएगा लिख सकते हैं तो 700 के क्या होगा तो 700 के आप लिख सकते हैं डी मैंने 500 और डबल सी प्लस 70 जो है ना 70 को क्या लिख सकते हैं आप 70 को लिखिएगा क्या लिखिएगा 70 का रोमन नंबर एल और 2 गो एक्स और फिर 7 का क्या लिखिएगा भी 2 गो आई अब सबको ऐड कीजिए देखिए डी डबल सी एल 3 गो एक्स एल 3 गो एक्स अभी 2 आई ऑप्शन ए जो है सही फॉलो कर रहा है। अगला क्वेश्चन ये है 888 का सही नंबर बताइए 888 का क्या होगा। देखिए 888 के लिखना है तो पहले हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे 800 फिर इसके बाद आप लिखिएगा 80 लिखिएगा फिर 8 लिखिएगा। 800 का क्या होता है डी 3 गो सी क्या होता है डी 3 गो सी और 80 का क्या होता है एल 3 गो एक्स क्या होता है 3 गो एक्स और फिर इसके बाद 8 का क्या होगा भी 3 गो आई क्या होगा भी 3 आई। अब सबको ऐड कीजिएगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा देखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा यानी डी 3 गो सी और एल 3 गो एक्स और भी 3 गो आई। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि 999 का रोमन नंबर कैसे लिखिएगा। देखिए 999 का रोमन नंबर 900 प्लस 90 प्लस 9 ठीक है। तो 900 का जो है आपको सी एम होगा क्या होगा सी एम होगा और 90 के जो होगा आपको क्या होगा एक्स सी एम होगा क्या होगा एक्स सी होगा सॉरी एक्स सी होगा और 9 का क्या होगा आई एक्स होगा। देखिए मैंने 900 का आपको सी है
माने वो एम माने 1000, सी घटाइएगा यानी 100 घटाइएगा तो 900, और 90 के लिख सकते हैं सी माने 100, और 1 से घटाइएगा, 100 में से 10 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 9 का होगा आई एक्स। अब सभी को जोड़िएगा तो आपको कौन ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए जो है सही फॉलो करेगा, यानी सी एम एक्स एक्स सी आई एक्स है। अगला क्वेश्चन ये है कि 198 का सही रोमन संख्या क्या होगा, व्हाट इज द करेक्ट रोमन नंबर फॉर द 198। 198 का जो है रोमन नंबर क्या होगा, तो देखिए इसको लिखने के लिए पहले एक्सपेरिमेंट फॉर्म में लिखिए 100, फिर इसके बाद 90 या प्लस 8 लिख सकते हैं। तो 100 के क्या होगा, तो याद रखिए 100 का सी होगा, और 90 का जो है आपको क्या होगा, तो 90 का क्या होगा, आपको 90 का जो है रोमन नंबर क्या होगा, तो एक सी होगा, क्या होगा, एक सी होगा, और भी 3 वो आई होगा। अब सभी को जोड़िएगा तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब आपको जो है निकालने आ गया होगा, तो देखिए अब ये ऑप्शन छोड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि 275 का रोमन नंबर क्या होता है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और देखिए दूसरा भी क्वेश्चन जो है आप लोग का छोड़ दे रहे हैं, 340 का रोमन नंबर क्या होता है, ये आप लोग 2 क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ आप लोग जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए 490 का सही नंबर क्या है, चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। 490 तो 400 प्लस 90 इसको लिख सकते हैं। 400 को सी डी होता है, 90 का होता है सी एक्स सी होता है, एक्स सी होता है। आप सभी को जोड़िएगा तो आप कौन सा ऑप्शन होगा, 1 मिनट कहाँ चला गया, हाँ ऑप्शन जो है आपका जो है 490 का जो है ऑप्शन जो है ये जो है सही होगा। चलिए अगला पॉइंट ये है कि 950 की सही रोमन नंबर क्या है। देखिए 950 ये जो है 50 बार एग्जाम में दिया है 950 का, तो इसको क्या कीजिएगा 900 प्लस 50 लिख सकते हैं। तो 900 का क्या होता है, एक से एम होता है, एक से एम होता है, नहीं 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 सी एम होता है, क्या होता है सी एम होता है, और 50 के क्या होता है लाल लाल टमाटर यानी 50, यानी एल एल, और सी एम एल यानी सी एम एक्स एल 950 का लिखना होगा। फिर से देखिए 900 को 900 लिख दिए, और 50 को मैंने 50 मैंने 50, यानी ये तो आपको हो गया सी एम, ठीक है, और 50 को एल, तो ये हो गया आपको सी एम एल है ऑप्शन में, सी एम एल। हाँ देखिए ऑप्शन बी जो है अब जो है मैंने जो है सही होगा, ऑप्शन बी जो है सही होगा। अभी डिफरेंट जो है ऑप्शन दिया है। अब चलिए यहाँ पर जो है आप लोग का जो है रोमन नंबर दिया है, अब इसको नंबर में लिखना है। तो अब इसको कैसे लिखिएगा, देखिए एम सी एम, अब इसको देखिए ना विस्तार रूप से लिख दीजिए, डायरेक्ट एम यहाँ लिख दीजिए प्लस, फिर सी ये लिख दीजिए, फिर एम लिख दीजिए, ठीक है, फिर सी लिख दीजिए, और फिर आई एक्स लिख दीजिए, क्या लिखिएगा आई एक्स। तो एम माने 1000 होता है, तो यहाँ 1000 लिख दीजिए, ठीक है, नो डाउट। सी माने 100 होता है, इसको भी लिख दीजिए, फिर एम माने 1000 होता है, ठीक है, फिर सी माने 100 होता है, ठीक है, फिर प्लस 100 लिख दीजिए, और आई एक्स माने क्या होता है, आई एक्स माने 9 होता है। अब सभी को जोड़ दीजिए, तो सब जोड़िएगा तो इसी तरह है कि 1000 1000 2000 हो गया, और यहाँ पर 200 और 9 यानी 200 ना, देखिए यहाँ पर 2009 यानी ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अब ये आप लोग इसका जो है आप लोग जो है कमेंट में मेंशन कीजिए कि दो गो एम डबल एक्स वी आई का मान क्या हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डबल एम डबल एक्स वी आई, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए, निकाल के इग्नोर मत कीजिएगा, ज़रूर इसको मैंने कमेंट में मेंशन कीजिएगा। प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमको देखिए लाइक सब्सक्राइब करने से क्या होता है, कोई हमको पैसा नहीं मिलता है, मनोबल बढ़ता है कि और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो जो है आप लोग का कंटेंट जो है दे। देखिए अगला पॉइंट ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि सी डी एक्स एल आई बी का मान क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी डी एक्स एल आई बी। अब इसको कैसे निकालिएगा, देखिए तो सी डी एक्स एल आई बी, तो सी मैंने क्या होता है, सी पर कीजिए, एक्सपेरिमेंट फॉर्म में लिखिए सी प्लस डी प्लस एक्स प्लस एल प्लस आई वी, क्या होगा आई वी। अब सबको जोड़िए, तो सी मैंने क्या हो गया 100 हो गया, डी मैंने 500 हो गया, अच्छा एक्स मैंने क्या होता है, एक्स मैंने 10 हो गया, एल मैंने 50 हो गया, और आई भी मैंने 4 होता है। अब सबको जोड़िए तो 500 एक 600, और ये हो गया आपको 60 यानी 64, यानी 600 यानी 64, यानी 664 देखिए तो कहीं दिया है ऑप्शन 66, ये गड़बड़ है, 464 दिया है, सी मैंने नहीं, यहाँ पर जो है ना नहीं नहीं एक मिनट यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, देखिए सी डी है ना, तो सी डी देखिए यहाँ पर गड़बड़ा गया ना, सी डी
ये जो है सी डी प्लस एक से, क्योंकि ये एक साथ है सी डी, कैसे पकड़िएगा, क्योंकि बड़े से पहले छोटा दे दिया है इसीलिए पकड़ में आ गया। देखिए पहले से बड़ा दिया है फिर छोटा दिया है, तो इस कंडीशन से जोड़ेंगे तो ये तो 400 होगा। तो 400 पूरा जोड़िएगा 400, यानी ये जो हो जाएगा 464। ऑप्शन डी जो है सही होगा। हम वहाँ पर क्या लिख दिए थे, 500 लिख दिए थे और जोड़ दिए थे, इसलिए गलत हो गया था। अगला पॉइंट ये है, देखिए डी डबल सी आई एक्स का मान क्या हुआ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी डबल सी आई एक्स, इसको कैसे ऐड कीजिएगा। देखिए डबल डी हो गया, डी प्लस डबल सी है ना, देखिए डबल सी तो डबल सी हो गया और आई एक्स, इसको जोड़िए। डी मैंने 500 नो डाउट, आई सी मैंने डबल सी मैंने 200 हो गया और आई एक्स मैंने 9। अब जोड़िए तो 5 2 7 7 9 मैंने 590। यहाँ देखिए तो कहीं है ऑप्शन में, 1 मिनट गड़बड़ है ना, देखिए गड़बड़ आ गया। फिर से देखिए जोड़ते हैं, यानी डी डबल सी, डी मैंने 500 हो गया और डबल सी मैंने 200 हो गया और 9 आई एक्स मैंने 9 जोड़े तो 5 कितना हो गया 700। 709 कहीं दिया है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बी जो है सही आपका चला जाएगा। चलिए ये जो है आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है। अब चलिए क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गया। तो लास्ट तक वीडियो, तो जो लास्ट तक वीडियो के जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है पहले इसको एक बार समझिए फिर इसके बाद नोट कीजिए। तो चलिए चलते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आते हैं। तो कल का जो है करंट अफेयर का वीडियो रहेगा 2 दिन का। आज जो है करंट अफेयर का वीडियो जो है आप लोग का अपलोड नहीं होगा, क्योंकि एक दिन बीच लगा के जो है आप लोग का पढ़ाएंगे, एक दिन मैथ पढ़ाएंगे, एक दिन करंट अफेयर पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में, थोड़ा सा अपना कंटेंट बनाने में समय लगता है, क्योंकि खुद हम अपने से ही करते हैं। ये कोई जो है टाइप करके दूसरे कोई नहीं देते हैं, ये सब जो है अपने से करके आप लोग का कंटेंट जो है प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप लोग का आसान हो, ठीक ना। चलिए धन्यवाद।